सर, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का बयान आया है, उन्होंने बेल देने के लिए मना किया है उमर खलीद को लेकर, किस तरह से कहना चाहेंगे उनका जो डिसीजन आया है? मुझे लगता है कि उमर खलीद जो ब्लास्ट हुआ था दिल्ली में, उस ब्लास्ट के आरोपी है। और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है तो सही है कि भाई ऐसे जो आरोपी है, गुनहगार है, उनको बेल देना ठीक नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बहुत बड़ा सही है। लेकिन कुछ लोग तो सवाल उठा रहे हैं कि भाई उनको बेल मिलना चाहिए, तो मुस्लिम है इसीलिए उनमें वो बेल मिला नहीं। ये तो मतलब एक बहुत बड़ी गंभीर बात है। कांग्रेस पार्टी और अपोजिशन पार्टी के लोग सवाल उठा रहे हैं, तो ये लोग क्या पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहते हैं? ये लोग क्या देश में आतंकवादियों को ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, उनकी एक्टिविटीज को? तो मुझे लगता है कि कोर्ट का फैसला तो सही है, और ऐसे जो आरोपी है उनको बेल नहीं मिलना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है या सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है, वो निर्णय जैसे ही निर्णय है। सर, जिस तरह से मोहन भागवत जी का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि लहू जिहाद अपने को अपने घर से ही शुरुआत करना चाहिए, कि लहू जिहाद ना हो। जो मोहन भागवत जी का स्टेटमेंट है सही है कि मतलब जिस तरह अपने बच्चे जो है, बच्चे कोई हिंदू होता है, मुस्लिम होता है, और बहुत अनेक बार एक दूसरे की पहचान होती है। जब वो पढ़ाई करते तब पहचान होती है, काम करते तब पहचान होती है। और ऐसे पहचान के बाद मतलब वो अपनी शादी क्या करते हैं, तो उसमें कोई एक हिंदू होता है, कोई मुसलमान होता है। तो जिस तरह मोहन भागवत जी ने बताया है कि भाई अपने घर के बच्चों को ही बताना पड़ेगा कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, तो अपने घर से उन्होंने शुरुआत करनी चाहिए। ये जो उनका स्टेटमेंट है तो सही है। लेकिन जिस तरह मेरा मानना है कि मैं हिंदू मुस्लिम जो समाज है, तो ये समाज में जब दोनों एक तो जब शादी होती है, तो हिंदू और मुस्लिम की अगर शादी होती है, तो मुझे लगता है कि लड़का अगर हिंदू है, दोनों हिंदू ही रहना चाहिए, लड़की मुसलमान, दोनों मुसलमान ही रहना चाहिए। लेकिन दोनों ने एक साथ आकर अपना संसार बसाते हैं, तो लव जिहाद का जो विषय है, तो उस पर मेरा मत यह है कि भाई जब बच्चे एक साथ आकर अपनी शादी करते, तो भाई उसको मान्यता देनी चाहिए, मतलब समाज ने। और अपने देश में सभी लोग पहले हिंदू ही थे। हिंदू बनने के पहले 2500 साल पहले पूरे लोग अपने बुद्धिस्ट थे। और जो हिंदू लोग थे, हिंदू में से लोग मुस्लिम बन गए हैं। यहाँ के मुसलमान कोई औरंगजेब की औलाद नहीं है, ये मुसलमान यहाँ के हिंदू थे, और हिंदू से मुगलों के टाइम पर वो मुसलमान बने हैं। उसमें ब्राह्मण भी थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, शूद्र भी थे। तो इसी तरह मुझे लगता है कि इस विषय को बहुत ज्यादा गंभीर बनाना ठीक नहीं है। लेकिन जिस तरह मोहन भागवत जी ने बताया कि भाई अपने बच्चों ने ऐसा नहीं करना चाहिए, ये उनको शिक्षा अपने अपने घर के लोगों ने देनी चाहिए, तो ठीक बात है, उसके लिए वो ठीक है। लेकिन ठीक है, चल बनना चाहिए। MIM कह रही है कि बुरखे वाली बनना चाहिए, तो RPI का क्या स्टैंड है? क्या कोई माइनॉरिटी से बनना चाहिए? क्या आपको ऐसा लगता है? नहीं, मुझे लगता है कि मुंबई का महापौर मराठी बनेगा, मुंबई का महापौर महायुति का बनेगा। और 2 दिन पहले मतलब वर्ली के डोम में जो हमारी महायुति की सभा हुई, उसमें माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और एकनाथ शिंदे जी ने लोगों के सामने बताया है कि महापौर महायुति का बनेगा, और वो मराठी होगा, वो हिंदू होगा। इसी तरह की भूमिका उसी सभा में रखी है। राज ठाकरे बोलते हैं कि भाई महापौर मराठी होना चाहिए, तो ठीक है, अगर उनकी इच्छा राज ठाकरे महापौर मराठी होना चाहिए, तो मराठी महापौर करेंगे। उनकी इच्छा है मराठी होना चाहिए, तो मराठी हमारा महापौर होगा। और जिस तरह मतलब हमारे महायुति ने तय किया है कि मुंबई इस वक्त अपने ताबे में लेना चाहिए, उद्धव ठाकरे जी के कब्जे से वो महानगर पालिका को हमारे कब्जे में लेना है। और उद्धव ठाकरे के कब्जे में इसलिए महानगर पालिका आई थी कि बीजेपी ने और RPI ने उनको सपोर्ट किया था।
2017 के चुनाव में हम लोग उनके साथ थे, इसीलिए मतलब उनका महापौर बन गया था। अब ना बीजेपी उनके साथ है, ना आरपीआई उनके साथ है, और राज ठाकरे को लेकर वोट नहीं मिलता है। राज ठाकरे को लेकर वोट देने वाला वोट नहीं देता है। तो इसीलिए राज ठाकरे की सभाएं तो बहुत बड़ी होती है, वो तो हमारे वक्ता अच्छे हैं, हमारे मराठी भाषिक है, और इवेंट मैनेजमेंट में वो बहुत मशहूर भी है। तो इसीलिए सभा तो बड़ी होती है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, सभी प्रिंट मीडिया में उनकी न्यूज आती रहती है, लेकिन वोट नहीं मिलता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ रहे, दो भाई एक साथ आए, हमें आनंद है। और हमें और भी ज्यादा आनंद तब होगा जब महायुति का महापौर मुंबई का होगा।